हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम ड्यूटी आवर और कितने घंटे की ड्यूटी करनी होती है ये बताएंगे। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और बहुत पहले से आ रहा था कि सर ये भी बताइए कि ड्यूटी आवर क्या रहता है और कितने घंटे की ड्यूटी होती है, ताकि हम लोगों को प्रिपरेशन करने में आसानी होगी और साथ में हम रहकर प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए सर बताइए कि ड्यूटी आवर क्या रहता है। तो इसमें पूरा हम डिटेल बता देंगे, कैसे क्या ड्यूटी होता है, हाजिरी वगैरह कैसे देना होता है, यानी अटेंडेंस कैसे बनाना होता है। ये सब के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैनल पर जो लोग नए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। पहले ये समझिए कि स्टाफ क्या होता है। जीविका की बात है तो जीविका में स्टाफ क्या होता है और एक कैडर क्या होता है। ये चीज़ आप समझ गए ना, तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। बहुत सारे होते हैं जो कहते यही हैं कि मेरे गांव में है, वो 2-3 घंटा काम करते हैं, बस हो जाता है। तो यही चीज़ होती है और बहुत लोगों को तो मालूम ही नहीं रहता जीविका में किस तरह के काम होता है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन बना रहता है। और ज़्यादातर गांव के आसपास में के इलाका के जो व्यक्ति होते हैं और आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं मेरे यहाँ तो जीविका में वो काम करता है और 2 घंटा कभी काम किया, कभी करबे नहीं करता, कभी जाता ही नहीं है, तो काम हो जाता है। इसीलिए पहले समझना ज़रूरी है कि स्टाफ और कैडर क्या होता है। तो पहले समझिए, स्टाफ जो कि बीपीआईयू लेवल का होता है, यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का होता है। स्टाफ इसे कहा जाता है, जैसे कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर होगा, यानी अभी जिस पोस्ट का पोजीशन पर 7 वैकेंसी निकला हुआ है सभी पोस्ट पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो गया, एसी हो गया, बीपीएम हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ऑफिस असिस्टेंट हो गया, यानी कि जो भी हो गया, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव हो गया, यानी कि जो भी पोस्ट पर अभी वैकेंसी चल रही है, जब आपको जॉब लगेगी तो वो सब स्टाफ कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए? वो लोग स्टाफ कहलाते हैं। और कैडर क्या होता है? कैडर होता है वो आपको समूहों को देखने का काम करता है। समूह को देखने करता रहता है। देखिए, कैडर में कौन कौन से हो जाता है। सीएम हो गया, कम्युनिटी मोबिलाइजर जिसे कहा जाता है, सीएम। बुक कीपर हो गया, एमबीके, ये हो गया। बैंक मित्रा हो गया, बैंक मित्रा हो गया, आदि बहुत सारे पोस्ट होते हैं। एमआरपी हो गया। तो ये सब जो है, ये पोस्ट सब आदि बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वो सब कैडर का पोस्ट है। कैडर से समझिए, स्टाफ लोग जो है वो कैडर से वर्क करवाते हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर स्टाफ तो जाते ही हैं, लेकिन ये काम स्टाफ नहीं, ये वर्क करवाते हैं कैडर से। यानी कि मीटिंग वगैरह जो होता है, समूहों की देख रेख करना, रजिस्टर मेंटेन करना, वो लोग जो समूह जो बनता है वो लोग सीएम, बुक कीपर, ये लोग मेंटेन करते हैं। और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का काम होता है सेतु की तरह काम करना कैडर के साथ और स्टाफ के साथ। और एसी भी सेतु की तरह ही काम करता है, कैडर के साथ मिलकर काम करवाना होता है। तो समझ गए आप लोग, स्टाफ लोगों को सभी फैसिलिटी दिया जाता है। कैडर को सिर्फ सैलरी जो है, जो कि नीतीश कुमार जी द्वारा सैलरी को दोगुना किया गया, तो वो शब्द कैडर के लिए था। स्टाफ को सैलरी को दोगुना नहीं किया गया। वो हम कन्फ्यूजन जो था वो आपको हम दूर किए थे, शुरू में ये वीडियो बनाए थे। तो इन लोगों का लगभग 15,000 के अप्रॉक्स जो होता है, 3,000, 4,000, 5,000 पोस्ट के अकॉर्डिंग है, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, इस तरह से ज़्यादा वर्क देखते हैं तो लगभग 13-14,000, 15,000 के आसपास तक कैडर लोग का भी मंथ में हो जाता है। तो ये कैडर हुआ। इसके अलावा कैडर को कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है, जबकि स्टाफ को सभी फैसिलिटी दिया जाता है। और स्टाफ का आप लोग देख ही रहे हैं क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। और कैडर को ज्वाइन करने से में कैडर को ज्वाइन कराने के लिए कोई भी एक फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है, और वो एग्ज़ाम से पहले ही समझ सकते हैं फॉर्मेलिटी के लिए एग्ज़ाम कैसा होता है ब्लॉक स्तर पर। तो यही बीपीएम वगैरह जो होते हैं, सीसी, एसी वगैरह, ये सब मिलकर इन लोगों को रखने का रहता है। तो ये लोग अपना एग्ज़ाम लेते हैं फॉर्मेलिटी का और देन वो रख लेते हैं। तो ये स्टाफ लोग जो है वो कैडर को रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। तो कैडर का ड्यूटी आवर जो होता है, वो कैडर का काम जो है कुछ नहीं होता है। कभी कभी मीटिंग वगैरह कराने जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय जो होता है उतना ज़्यादा वर्कलोड भी कैडर को नहीं दिया जाता है और नहीं रहता है। तो उन लोगों का काम जो है, घर पर ही रहते हैं वो, और अपना जानते ही हैं, समूह जब रहता है तो आसपास के ही गांव में ही रहता है, और गांव के ही समूह, गांव के ही महिला लोग जुड़ी रहती है समूह से, तो उन्हीं लोगों के बचत खाता ये सब ऋण वगैरह करना रहता है। तो उन लोगों का काम जो है ऑफिस में जाना नहीं रहता है। कैडर लोगों को ऑफिस में कोई मतलब नहीं है। वो लोग कभी कभी काम किए, नहीं किए, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन काम किए, मीटिंग कराए, नहीं कराए, तो इस तरह से काम इन लोगों का कैडर का चलता है। लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग होइएगा स्टाफ। आप लोग स्टाफ होइएगा, आपको डेली आपको ड्यूटी जाना होगा। यानी कि वीकली जो छुट्टी होता है संडे को, वो छुट्टी आपको रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेली आप लोगों को ड्यूटी जाना है। समझ गए? और आपको ड्यूटी आवर की बात करें तो टाइमिंग जो होती है आप लोगों के लिए वो फिक्स है। आपको 10 AM से
5 PM तक आपको ड्यूटी करनी होती है, यानी टाइमिंग है, ये ड्यूटी आवर है, ठीक है। आप लोग स्टाफ हैं तो आप लोगों का ड्यूटी आवर जैसे अदर विभाग में होता है वैसे ही आपको 10 AM से 5 बजे तक समय रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस जो बनाना होता है वो कैसे बनाता है, या हाजिरी कहें, अटेंडेंस हाजिरी, वो कैसे और कितना टाइम में बनाना होता है। तो डेली आपको 10:15 यानी 10:15 AM में आपको पंचिंग कर लेना होता है। और इसमें जीविका में आज से नहीं बहुत समय से पंचिंग सिस्टम है, यानी कि पंचिंग सिस्टम कहे का मतलब ये है कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन रहता है, मोबाइल एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर भी है, लेकिन वो लॉगिन आईडी आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप स्टाफ बनिएगा तो वो लॉगिन आईडी वगैरह जो है वो आपको ब्लॉक स्तर से भी नहीं मिलता है, वो DPCU लेवल से आपको लॉगिन करके दिया जाता है पंचिंग करने के लिए। तो 10:15 पर डेली आपको पंचिंग कर लेना होगा। अगर इसके लेट कीजिएगा तो क्या होगा वो सब समझ लीजिए। यानी कि आप ड्यूटी पर 10:15 में अगर आप पंचिंग कर लेते हैं तो आप इन कर गए हैं ड्यूटी में। और एग्जिट की बात कर ले तो एग्जिट में 5 बजे आपको PM में एग्जिट का पंचिंग रहता है, यानी आउट का जो पंचिंग हो गया वो आपको करनी होती है। तो अगर आना है तो 5 बजे आपको पंचिंग करनी है, हाजिरी बनानी है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और देन आपको वहाँ से निकलना होता है। आप पहले नहीं निकल सकते हैं, समझ गए ना। निकलना है तो कैसे निकलना है वो हम आपको बता रहे हैं आगे, ठीक है। देखिए पंचिंग में सिस्टम ये है कि होता है, मान के चलिए अगर आप कहीं से आ जा रहे हैं, थोड़ा दूरी है यानी कि 50 किलोमीटर से है, लेकिन आप डेली अप डाउन कर रहे हैं चाहे 60 किलोमीटर से, तो होता है कि कभी कभी देर भी हो जाता है। इसके लिए मंथ में 2 गो लेट जो है वो दिया जाता है, यानी कि 2 लेट पंचिंग आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 2 गो जो है बिफोर, यानी कि पहले, यानी कि आप जिस समय में 5 बजे निकलनी होती है उससे पहले भी अगर निकलना है तो वो 2 दिया जाता है महीना में, तो 2 पहले के लिए पंचिंग करके आप निकल सकते हैं। 2 से ज़्यादा आप नहीं लेट कर सकते हैं 1 महीना में, और नहीं पहले निकल सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, एग्जाम्पल से एक समझ लीजिए कि किसी दिन हमको महीना में लेट हो गया, 10:15 में हम नहीं पहुंच पाए, तो हम पहुंचे 11 बजे अपने BPIU में, तो 11 बजे का आप पंचिंग लगाइएगा 11 AM में, तो 11 AM में पंचिंग लगाइएगा तो इसको जो है काउंट हो जाता है आपको लेट में। तो लेट में जब काउंट हो जाएगा तो एक लेट आपका काउंट हो गया। अगर किसी दिन आप 11:30 पर भी पहुंचे तो आपको लेट पंचिंग लग जाएगा, तो लेट पंचिंग का उसमें दिख जाता है एप्लीकेशन में। तो 2 आपको लेट पंचिंग से ज़्यादा महीना में नहीं लगाना होता है। और 2 है, और समझ लीजिए कि जैसे कि अगर आपको 5 PM में एग्जिट करना होता है, यानी कि आप ड्यूटी को छोड़ सकते हैं 5 बजे शाम में, तो 5 बजे शाम से पहले अगर किसी कोई कारण हो गया, आपको इमरजेंसी हो गया, चाहे किसी भी कारण से हो, तो अगर आपको 4 बजे निकलना है, 4 PM में निकलना है, तो आप वही है आउट का पंचिंग, जो कि मंथ में हम बताए हैं ऊपर कि मंथ में 2 दिया जाता है, वो आउट वाला पंचिंग जो है आप कीजिएगा और देन निकल जाइएगा। 4 बजे निकल गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी आप महीना में 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जितना बजे हाजिरी बनाइएगा वो चीज़ आपको एप्लीकेशन में दिखता है। तो आप समझिए कि पंचिंग जो है वो कैसे होता है, थोड़ा ये समझ लीजिए, डिटेल से इसमें हम बता देते हैं पंचिंग कैसे होता है। देखिए जीविका का अपना जो है एप्लीकेशन है, तो जीविका का अपना एप्लीकेशन है, उसका नाम है HRMIS। HRMIS एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर हम ऊपर बताए ही हैं, प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। HRMIS एप्लीकेशन के जरिए आप पंचिंग करते हैं। पंचिंग में क्या होता है वो समझिए कि पंचिंग में आज से नहीं बहुत पहले से ही पंचिंग सिस्टम लागू है। पंचिंग में होता क्या है कि आपको फ़ोटो कैप्चर किया जाता है, यानी कि फ़ोटो, यानी कि कहे तो सेल्फ़ी, तो सेल्फ़ी आपको लेनी होती है। जैसे आप एप्लीकेशन खोलें, देन पहले आपको लोकेशन इनेबल करने के लिए बोला जाएगा, लोकेशन खोलना पड़ता है, देन आप इंटर करते हैं एप्लीकेशन में। तो लोकेशन खोलिए, ये हो गया कि आप किस लोकेशन से हाजिरी बना रहे हैं, यानी अटेंडेंस बना रहे हैं, और वो आपके BPIU जहाँ पर है वहाँ से कितना दूरी है वो शो करते रहता है डिपार्टमेंट को, और DPCU को ये सब चीज़ का एक्सेस रहता है, यहाँ तक कि BPM को भी ये देख सकते हैं आसानी से। तो लोकेशन पहले खुल गया, लोकेशन खुला, देन उसके बाद उस डेट पर आपको जो है वो फ़ोटो कैप्चर करना पड़ता है कि कहाँ से है। और फ़ोटो होता है कि जैसे आप आसपास से ही है, तो अगर ऑफिस पहुंच गए तो वहाँ आप आसपास का ही फ़ोटो खींचिएगा, तो उस तरह से आपको फ़ोटो सेल्फी भी लेनी होती है। जैसे होता है बहुत सारे लोग जो ये भी कर सकते हैं कि जो किसी दूसरे को मोबाइल दे देते हैं और उस लोकेशन पर भेजकर लोकेशन से अपना हाजिरी बना सकते थे, इसीलिए फ़ोटो सिस्टम को लाया गया है। और फोटो सिस्टम में होता ये है कि जब आप
अटेंडेंस बनाने के लिए जाएगा तो पहले तो लोकेशन ले लिया कि आप कहाँ से हाज़िरी बना रहे हैं, देन आपका फ़ोटो जो है वो कैप्चर हो जाएगा, और फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा तो हो गया ना कि आप ही हैं और वहाँ से जिस लोकेशन है उस लोकेशन से आप हाज़िरी बना रहे हैं। इसके लिए फ़ोटो फैसिलिटी वाला दिया गया है। और समझ लीजिए कि कितना दूरी से आप हाज़िरी बना सकते हैं। तो जॉब लोकेशन यानी कि जो आपका बीपीआईयू है, जो आपका बीपीआईयू है जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, उस ऑफिस से 500 मीटर 500 मीटर के रेंज में आप हाज़िरी बना सकते हैं। तो 500 मीटर से अगर ज़्यादा दूरी से रेंज में बनाइएगा तो वो सब सबमिट होता है और डीपीसीबी वाले लोगों को दिखता है वो कि आप कहाँ से हाज़िरी बना रहे हैं। जब ज़्यादा दिक्कत होगा तो आपको डायरेक्ट कॉल ही आ जाता है वहाँ से कि आप हाज़िरी बहुत दूरी से बना रहे हैं, क्या कारण है। शो कॉज निकाल दिया जाता है, देन आपसे फिर पूछा जाता है। और हम जैसे कि ऊपर बताए हैं कि किसी भी कारणवश अगर आप लेट पंचिंग करते हैं तो लेट पंचिंग में क्या होता है, तो लेट पंचिंग में क्या होता है कि आपको लेट पंचिंग को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है एप्लीकेशन के थ्रू ही कि आप दूर से क्यों हाज़िरी को, अटेंडेंस को बना रहे हैं, ये आपको उसमें भरनी होती है। आप पहले अगर ड्यूटी को छोड़कर निकल रहे हैं 5 बजे से पहले तो वो भी आपको दिखानी होती है कि अभी आप क्यों एग्ज़िट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही दिखानी होती है और वो हमेशा के लिए सबमिट हो जाता है। एक बार आप करते हैं तो वो सबमिट हो जाती है, ठीक है? और एक आप लोगों को डाउट होगा कि अगर हम 2 से ऊपर ज़्यादा अगर लेट ले लिए, यानी कि किसी मंथ में हुआ कि 2 तो हम ले लिए हुए हैं लेट, 10-15 में पहुँचना है, 11 बजे हम 2 दिन पहुँच गए हैं लेट से, तो उसमें क्या होगा, उससे ज़्यादा अगर तीसरा दिन भी ले लिया या चौथा दिन भी लेना पड़ गया तो क्या होगा, तो एक ईएल जो होता है आपको अर्न लीव जो इसे कहा जाता है, हम बताए हुए हैं कि लीव कितना दिया जाता है, उस पर वीडियो है तो वो समझ ली देख लीजिएगा कि लीव कितना मिलता है। तो अर्न लीव जो होता है वो एक अर्न लीव जो है वो आपको इसमें डिडक्ट हो जाएगा 2 से ऊपर लिए। अगर 3 वो आप लेट ले लिए या पहले आप लेकर चले गए यानी ड्यूटी आवर से पहले ही ड्यूटी छोड़कर जा रहे हैं तो आपको 2 प्लस अगर हुआ, जैसे ही 3 हो गया 2 प्लस से, जैसे ही 3 हुआ या 4 हुआ तो आपको ईएल जो है वो कटते चला जाएगा। अर्न लीव जो होता है वो यूज हो जाता है, कहे तो यूज हो जाता है। तो इसीलिए 2 से ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं और ज़्यादा लेट से नहीं करते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है आपको जीविका में कि आपको रूम जो है वो बीपीआईयू के आसपास ही रूम लेकर रहना होता है, क्योंकि जानते ही हैं कि ग्राउंड लेवल के स्टाफ लोग होते हैं तो फील्ड विजिट करना होता है, इसीलिए कहा जाता है। और प्रेशर भी थोड़ा रहता है कि आप बीपीआईयू में ही कहीं पर आप रूम लेकर रहिए, आप घर से या दूरी से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से आना जाना नहीं कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए होंगे उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का भी कोई अगर मन में सवाल होगा तो कमेंट कीजिएगा, उसका हम जवाब आपको दे देंगे, या नहीं होगा तो वीडियो भी बनाकर आपको समझा देंगे, ठीक है।